आपके हिसाब से आटा चावल पे लगना चाहिए था? आटा पर नहीं लगना चाहिए, आटा और चावल पर नहीं लगना चाहिए। आटा चावल पे नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ सबको जीना होगा। इसी के साथ अब सबको जीना होगा। जी 520 525 रुपया। अब सीधे एक बोरी पर 200 रुपया का बढ़ोतरी। 200 रुपया बढ़ गया जी 730 रुपये बोरी। आज देखिए ना, गैस का दाम है 1175 रुपया, धीरे धीरे रेट इसका बढ़ ही रहा है, तो महंगाई तो बढ़ गया ना, इसका असर तो पड़ेगा जनता पर। जिसका आमदनी कम वो भी खाते हैं, जिसका आमदनी ज़्यादा वो भी खाते हैं। हाँ, इससे इस पर सरकार को नहीं लगाना चाहिए था। ये सब चीज़ सरकार को ढील देना चाहिए ताकि हर किस्म के लोग, हर छोटे बड़े लोग आराम से खा सके। महंगाई बढ़ने से, चावल आटा के दाम बढ़ने से तो प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, जनता पर पड़ेगा ही। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद भारत में अनाज पे भी टैक्स लगना स्टार्ट हुआ है। आपको बता दें कि आज से जो भी पैकेट की चीज़ें हैं उन पे 5% टैक्स लग जाएगी। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2014 में एक सपना दिखाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो सरकार आने के बाद महंगाई कम होगी, काले धन वापस आएंगे। मगर ये कुछ नहीं हुआ, ना महंगाई कम हुआ, ना ही काले धन वापस आए। आपको बता दें कि सपना दिखाते हुए लोगों से पूछा गया था कि चोर लुटेरे के पास से मेरा पैसा, जो जनता का पैसा है, वो वापस आना चाहिए नहीं। और ये भी पूछा गया था सपना दिखाते दिखाते कि ये रुपया जनता का है, तो इसे जनता के पास पहुंचना चाहिए या नहीं। लगातार सरकार के द्वारा सपने दिखाए जा रहे थे और साफ तौर पे अनाउंसमेंट भी हुआ था कि अगर काला धन वापस आता है तब हर एक के खाते में 15 से 20 लाख रुपया पहुंचेगा। आपको बता दें कि काला धन को लेकर 2017 में नोटबंदी भी हुई, मगर पूरी तरह से वो सफल नहीं हुआ। आम लोग काफ़ी परेशान रहे, लगातार दर बदर भटकते रहे, लंबे लंबे लाइन लगे अपने पैसे निकालने के लिए। कितने लोगों की मौत भी हो गई उन पैसे निकालने की वजह से, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही काला धन पहुंचा, ना ही कुछ हुआ। अब आपको बता दें कि आज से सभी अनाज पे और पैकेट के चीज़ों पे 5% GST लग गया। आटे पे भी लग गया, पहले पराठा पे लगा था, अब आटा पे भी लग गया। अभी हम मौजूद हैं किराना स्टोर में। आपको बता दें कि अब दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड हर जगह 5% GST लग गया और इलाज कराना भी महंगा हो गया। अगर हॉस्पिटल में आप 5000 से ऊपर का बेड लेते हैं तो आपको उसके लिए भी GST देना होगा। अब ये तो रही आपको 2014 की बात बताइए, अब 2022 की बात है। अब हम पहुंच चुके हैं किराना स्टोर में, यहाँ के मालिक हैं, उनसे जानते हैं कि कितना रेट बढ़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता। आज से 5% GST लग चुका है जी। अब क्या लगता है महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? इसी के साथ सबको जीना होगा। इसी के साथ अब सबको जीना होगा जी। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, अब आटे चावल पे भी लग गया, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो जनता को होती होगी। वो नीचे वर्ग वाला को ज़्यादा परेशानी। आपके हिसाब से आटा चावल पे लगना चाहिए था? आटा पर नहीं लगना चाहिए, आटा और चावल पर नहीं लगना चाहिए। आटा चावल पे नहीं लगना नहीं, बाकी सब चीज़ ठीक। पहले एक पैकेट कितने में आता था? पहले 25 किलो का अगर हम आटा का बुढ़िया ले रहे हैं 520 525 रुपया। अब सीधे एक बोरी पर 200 रुपया का बढ़ोतरी। 200 रुपया बढ़ गया जी 730 रुपये बोरी। इतना ज़्यादा चला गया। हाँ एक बात बताइए चचा कि जो लोग 300 रुपये की मजदूरी करते हैं, क्या उनके लिए ये सही है? नहीं, ये सरकार का फैसला ना, एकदम सही नहीं है। आपकी उम्र अच्छी खासी है, आपने सब सरकार को देखा, इस सरकार को भी देखा, इसके पहले भी सरकार को देखा, और जहाँ तक हमें भी याद है कि पिछली सरकार में कुछ कम थे, मगर इस सरकार में बड़ी पहले पैसे बहुत कमी था, बहुत खाने पीने सामान में बहुत कमी था। खाने पीने के सामान में बहुत कमी था, बहुत कमी था। अब क्या लग रहा है आम जनता जी पाएगी? मुश्किल है थोड़ा, और पूरी तरह से मुश्किल है अभी तो। अब तो देखा जाए तो दूध पे तो नहीं लगा, मगर दही पनीर सब पे लग गया है 5% GST। हाँ GST 5% लगे। दही है, पनीर है, आटा है, चावल है। अब सीधा 65 रुपये बढ़ गया दही पे भी। सुधा का अगर आप दही लेते हैं तो 65 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा 1 किलो का। हाँ। अब चावल आटा का क्या रेट अभी चल रहा है? अभी तो 30 रुपये चल रहा है। 30 रुपये किलो? हाँ। अभी और GST लगने के बाद या पहले? अभी बिक रहा है। अभी बिक रहा है, मतलब पुराना स्टॉक आप लोग 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। नया स्टॉक आएगा तो कितना पड़ जाएगा? 40 पड़ेगा। 40 रुपये पड़ जाएगा। हाँ 40 रुपये महंगा, मतलब सीधा 10 रुपया। 10 रुपया एक रोटी बेचेगा, 10 रुपये रोटी बिकेगा। 10 रुपये। पहले तो पराठा महंगा हुआ, अब आटा भी हो गया। अब आटा महंगा तो पराठा और महंगा हो जाएगा। और महंगा हो जाएगा। तो क्या लगता है आम लोग जी पाएंगे इस तरह की जिंदगी? नहीं, मुश्किल है बेचारे का। ये पूरी तरह से जो मैं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा डीपली
कि अभी जैसे मीठापुर में लोग जमाखोरी किए हुए हैं आटा और चावल, हाँ तो वो लोग जमाखोरी जो कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए, बिहार सरकार को। हाँ जितने होलसेलर हैं वो लोग जमाखोरी जो किए हुए हैं, 500 550 का चावल लेके आज बेच रहे हैं 700 रुपये बोरी। 700 तो इस पर जो है ना लगाम कसना चाहिए बिहार सरकार। जमाखोरों को भी पकड़ना चाहिए। ये मीठापुर में जितने हैं हाँ। होलसेलर लोग सब 5-5 6-6 गाड़ी रखे हुए हैं आटा मैदा। अब बताइए 500 का आटा आज बेच रहा है 700, एक बोरी में 200 रुपये। 200 रुपये सीधा प्रॉफिट। हम लोग तो रिटेलर हैं, वो लोग से 2 बोरी 4 बोरी लेना है, बेचना है, लेकिन वो लोग तो मस्त हो गया एकदम, साल में 1 मकान खरीदना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी जो हुई है वो आम लोगों को हुई है। अभी हम आपको बता दें किराना दुकान में खड़े हुए हैं, स्टेशन पे एक किराना दुकान है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो आम लोगों को हो रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आज से 5% GST लग रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब देख लें बगल में एक और किराना दुकान है, यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी जो है लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है कितना असर है इसका आम पब्लिक पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, GST लग चुका है आज से 5%, तो कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत सर पड़ेगा सर, वो तो आपको दिखाई पड़ेगा, वो तो आपको दिखाई पड़वे करेगा। इसका कारण इसका असर जो है जनता पर पड़ेगा। जनता पे पड़ेगा असर पड़ना ही, महंगाई बढ़ेगा, रोज कमाने खाने वाला उसका असर पड़ेगा ही। जनता को समझाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनता है जिनको GST का मतलब है पता नहीं है। देखिए जनता जो है सब समझ जाएगा, जब असर पड़ेगा ना, लोड पड़ेगा ना, तो समझ जाएगा कि कितना महंगाई है, सब समझ जाएगा। हाँ वो असर पड़ेगा। अब जो 25 रुपये किलो तो हो जाएगा 30 रुपये किलो, तो असर पड़ेगा। तो फिर आपसे भी बोलेंगे जो 200-300 रुपये की रोज़मर्रा ज़िंदगी काट रहे हैं, 200-300 रुपये में जो कमा रहे हैं, वो आपसे भी आके बोलेंगे कि अरे कल तो 25 रुपये आटा था, 30 रुपये कैसे हो गया? आज देखिए ना गैस का दाम है 1175 रुपया, धीरे धीरे रेट इसका बढ़ ही रहा है, तो महंगाई तो बढ़ गया ना, इसका असर तो पड़ेगा जनता पर। इसका जनता पे ही पड़ेगा ही, इसका असर जनता पर पड़ेगा। तो जनता को समझाना भी पड़ेगा। समझाना क्या पड़ेगा, वो जनता खुद समझ जाएगा किसको सरकार को लाना है, किसको करना है, आप थोड़े समझाइएगा, जनता खुद समझ जाएगा। हाँ जनता आज के समय बुर्बक नहीं है, वो जनता जानती है किस सरकार को हमको लाना चाहिए, किससे हमको फ़ायदा है, वो समझ जाएगी। क्या आटा चावल पे GST लगाना सही था? ना नहीं सर, क्योंकि ये जो है चावल आटा जो है आपको रोज़ की ज़रूरत का चीज़ है। इसमें जो है आपको हर सबका के लोग जो है ना, जो छोटे से छोटे जो है कमाने वाले व्यापारी है या कोई भी आदमी है वो खाते हैं। जिसका आमदनी कम वो भी खाते हैं, जिसका आमदनी ज़्यादा वो भी खाते हैं। हाँ इससे इस पर सरकार को नहीं लगाना चाहिए था। ये सब चीज़ सरकार को ढील देना चाहिए ताकि हर किस्म के लोग, हर छोटे बड़े लोग आराम से खा सके। महंगाई बढ़ने से, चावल आटा के दाम बढ़ने से तो प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, जनता पर पड़ेगा ही। जनता पे नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। मतलब कुछ भी होगा तो वो जनता नहीं मार खाएगी? जनता मार खाएगी। चलिए देखिए अभी हम मौजूद थे किराना दुकान में। आपको बता दें कि आज से 5% GST जो है सभी पैकेट के सामानों पे लग चुका है, आटा चावल पे भी लग चुका है। अब ये देखना है कि आम जनता इससे कितना ज़्यादा परेशान होती है। आपको बता दें कि 2022 में 17 जून 2022 को scroll.in पे एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि स्विस बैंक में रखा भारतीयों का पैसा 14 साल में सबसे अधिक हो गया है, मतलब 30,500 करोड़ हो गया है। अब आपको बताते ये जो है आपको इस साल की बात है, ये जून की बात है जो scroll.in पे छपी थी। अब पहले था कि 2014 से पहले था कि स्विस बैंक में जो भी पैसा है वो काला धन है, मगर अब वो काला धन कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। लोग जो है अब पॉकेट से GST भर रहे हैं। अब लोग पहले परेशान थे महंगाई को लेकर, अब GST को लेकर भी परेशान है। उनको पता नहीं है, बहुत ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं, उनको GST का मतलब भी पता नहीं होगा। कल हो सकता है उन्होंने आटा लिया होगा 25 रुपये किलो, जब आज पहुंचेंगे तो उन्हें शायद आटा मिलेगा 30 रुपये किलो। तो इस पे बहस भी करेंगे आपसे कि कल 25 का लिया तो आज 30 कैसे हो गया। अब इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि GST बढ़ चुका है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं, अब ये लोगों को भी समझाना पड़ेगा। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, देश जो है महंगाई से परेशान है। ये पहली बार हुआ है कि आज़ाद भारत में आटा और चावल पर भी जो है आपको GST लगा है। 1947 में आज़ाद भले हो चुका था अंग्रेज़ों से, मगर अब जो है महंगाई से आज़ाद नहीं हुआ। सरकार लगातार एक तरफ वादा करती है कि हम महंगाई कम करेंगे, हर चीज़ कम करेंगे, फ्री में गैस सिलेंडर भी दे दिया, मगर फ्री में जब गैस सिलेंडर दिया था तो ये नहीं सोचा था कि आम पब्लिक इसको कहाँ से भरवाएंगे। आपने 1100 के समथिंग कर दिया है गैस का दाम, आखिर भरेगा तो कहाँ से जनता भरवाएंगे। लगातार जनता परेशान है महंगाई की मार से। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।